अपने परिवार, समाज और देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशवासी के मन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर दूसरे ये समझ सके कि तू परिंदा है तो ये आसमान भी तेरा है, कि तू परिंदा है तो ये आसमान भी तेरा है, तू परिंदा है तो शमशान भी तेरा है, तू परिंदा है तो शमशान भी तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह, कि भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। उसके बाद में महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हम छोटे पावदान पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पर पत्थर की मुहूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम, कि ना सरकार मेरी है, कि ना सरकार मेरी है, ना रोग मेरा है, कि ना सरकार मेरी है, ना रोग मेरा है। इतनी सी बात का मुझे जरूर है कि मैं भारत की हूँ और भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और भारत मेरा है। लेकिन एक वैचारिक समस्या जो हमारे समाज में मुझे नजर आती है, कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे लोकतंत्र है, जहाँ पर हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन आज बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होते, लेकिन बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए सच्चे इंसान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए सच्चे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखो, कि जरा सोच कर देखो, ये पेड़ और शाखाएं भी परेशान हो जाए जब परिंदे भी हिंदू और मुसलमान कहे, जब परिंदे भी हिंदू और मुसलमान कहे। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। अब मेरे विचारों में हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक देश में नारी की पूजा नहीं बल्कि नारी की इज्जत की जाएगी, और स्वच्छ भारत अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चे को मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर होगा, ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर होगा। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी देशवासियों को कहना चाहूंगी कि हवा में जहर बोलने वाले, कि हवा में जहर बोलने वाले फिर जाए हमारे इशारों से बोलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की? शहरों के जिगर में माँ भारती बसती है, शहरों के जिगर में माँ भारती बसती है। नारी सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में मैं कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी। इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी दिखा रहे, इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी दिखा रहे। इतिहास की किताबों के पन्ने उठाकर देख लो, जिन्हें भी हमारी काबिलियत पर शक है, जिन्हें भी हमारी काबिलियत पर शक है, कि किसी के लिए खुशियां लाई हो तो किसी के लिए काली परछाई हो। मैं भी इस वतन के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ, मैं भी इस वतन के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। और भारत माँ की बेटी हूँ, तैयार सड़क पर जाकर सीने में गोली खाने को, कि भारत माँ की बेटी हूँ, तैयार सड़क पर जाकर सीने में गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द को सहना आता है, एक बेटी एक पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और रसोई घर में बेलनी नहीं साहब, और रसोई घर में बेलनी नहीं साहब, इस वतन के खातिर हथियार उठाना भी आता है, इस वतन के खातिर हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना मुझे सिर्फ पापा की परी समझने की, और भूल मत करना मुझे सिर्फ पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। अब मैं सैल्यूट करना चाहूंगी दिन रात हमारी रक्षा करने वाले हर उस जवान को, हर उस किसान को, हर उस पुलिस डिपार्टमेंट को और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं। उनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ यह भारत की बेटी आह्वान करती हूँ कि हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं और आप प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे देश की